नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। मूक बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होनी है। अभी तक 9 दौर की चर्चाओं में कई मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन किसी तरह का कोई भी हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, सिर्फ संशोधन कर सकती है। वहीं दूसरी ओर आज ही सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है, जिसमें किसानों की ट्रैक्टर रैली के मसले पर अदालत मामला सुनाएगा। सरकार का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर ऐसे हजारों लोग दिल्ली में आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को तकलीफ होगी, जबकि किसानों का कहना है कि वो परेड खत्म होने के बाद अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होगी। वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें कमेटी ने तय किया कि कल से कृषि कानूनों को लेकर सभी पक्षों से मुलाकात करना शुरू करेगी। देश में कोरोना के मामले अब काफी हद तक कम होने लगे हैं, लेकिन सिर्फ फिर से मामलों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी रहता है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 13,823 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 13,823 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,05,95,660 हो गई है। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 162 रहा और अब तक कुल 1,52,718 लोगों ने इस वायरस के आगे हार मान ली है। मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 16,988 मरीज वायरस से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में वायरस से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,02,45,741 हो गई है। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में पिछले 4 दिनों में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। एक दिन में वैक्सीन लगाने के मामले में भारत अब अमेरिका से भी आगे चला गया है। जल्द ही देश में ये रफ्तार और भी तेज होगी। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत में अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, उसमें से सिर्फ 0.18% लोग यानी करीब 1,000 लोगों में ही दुष्प्रभाव पाए गए हैं, जबकि 0.002% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन लगाने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आकर कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर जितनी भी गलत बातें बताई जा रही हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन कोरोना का टीका लगवाने के बाद 2 व्यक्तियों की मौत की बातें भी सामने आई थी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने बयान में कहा था कि मौत का टीका लगाने का से कोई संबंध नहीं है। ये बात पोस्टमार्टम में साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को 2022 की लड़ाई का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने की कोशिशों में जुटी हुई है। सत्ताधारी बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव की जीतने की रूपरेखा तैयार कर रही है और साथ ही गांव में जद्दोजहद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के ग्रामीण इलाकों से आने वाले 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए की सौगात दी, जिससे पंचायत चुनाव को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किश्त मिली, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी किश्त मिली। भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास आज यानी 20 जनवरी से शुरू होने वाला है। ऐसे में कुछ ही महीने पहले भारतीय वायुसेना का अंग बने राफेल विमान भी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों की वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को
डेजर्ट नाइटिकीस नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास के लिए फ्रांसीसी सैनिकों का दल राजस्थान के जोधपुर पहुंच गया है। फ्रांसीसी सैनिकों का दल राफेल लड़ाकू विमान और A400M विमान के साथ जोधपुर पहुंच गया है। युद्धाभ्यास के लिए पूरे साजो सामान के साथ 175 सैनिकों का दल 19 जनवरी की रात जोधपुर पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास की तैयारियों को लेकर फोटो जारी किए हैं। इस युद्धाभ्यास में सबसे दिलचस्प मुकाबला राफेल से राफेल का होगा। भारत की ओर से इस युद्धाभ्यास में राफेल के अलावा सुखोई 30, मिराज, IL-78 फ्लाइट्स, रिफिलिंग एयरक्राफ्ट, अवाक्स शामिल होंगे। सुखोई विमान पहले से ही जोधपुर में तैनात हैं, जबकि राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भी जोधपुर पहुंच चुके हैं। हवा में उगेंगे आलू। जी हां, सुनने में ये शायद अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि अब नई तकनीक से बिना जमीन और मिट्टी रहित हवा से तैयार किया जाएगा अच्छी गुणवत्ता के आलू के बीज। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। बताया जा रहा है कि इसकी पैदावार 10 गुना ज्यादा होगी। किसान अब बिना जमीन, बिना मिट्टी, हवा में ही आलू उगा सकेंगे, जिसमें पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। यानी अब किसान परंपरागत खेती की बजाय एरोपोनिक तकनीक के प्रयोग से कम लागत में आलू की ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। केंद्र की ओर से किसानों के लिए नई विधि निकाली गई है, जिसमें बिना जमीन, बिना मिट्टी के हवा के ही आलू उगेंगे और पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। विशेषज्ञों ने बताया है कि इस सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एक MOU हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से एयरपोनिक प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। इस तकनीक के जरिए आलू के बीज का बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जो किसी भी मिट्टी जनित रोगों से रहित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।